बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज बहुत ही अरसे के बाद मैं दोबारा हाज़िर हुई हूँ आलू गोश्त की एक ऑथेंटिक रेसिपी लेके। इस रेसिपी की ये ख़ास बात है कि बिल्कुल भी मैंने आम रवायती आलू गोश्त के तरीके से नहीं बनाया, और जिस तरह कि इसके बनाने का अंदाज़ डिफरेंट है, इसी तरह इसका जायका भी बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट था। और इस बहुत गाढ़ा सा इसका टेक्सचर था। देखिए, जिस तरह कि आपको पिक में भी नज़र आ रहा है, बहुत ही यमी सी इसकी लुक है। इसी तरह इसकी थिकनेस भी काफ़ी थी ग्रेवी की। अच्छा, इसकी सबसे जो अहम बात और मज़े की बात है, इसके साथ मैं आपको एक ऐसा खुशबूदार मसाला बनाने की तरकीब बताऊंगी जो ना सिर्फ आप आलू गोश्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बिरयानी के लिए और हर चीज़ के लिए वो मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यही है। और ये मसाला जो है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसकी तमाम अज्ज़ा, तो वो आप उसको उसके मुताबिक उसको बना लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा जो है वो मैं सालन में करती हूँ कि प्याज भून लेती हूँ। प्याज भूनने के लिए रखे, साथ ही मेरे ये जो मसाला जात थे वो मैं एक फ्राई पैन में थोड़े-थोड़े फ्राई कर लिए। हम जो है प्याज फ्राई करेंगे, उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और इतनी देर में हम मसाला जात फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन मसाला जात को बस आपने इतनी देर फ्राई करना है कि ये जले ना, वरना ये इनका जायका कड़वा हो जाएगा। अपनी बात याद रखनी है, बस इसको हल्का सा इसको फ्राई करना है और बस ये खुशबू देना स्टार्ट कर लें तो हमने इसको उतार लेना है। अब यहाँ देखिए, दूसरी तरफ हमारे जो हैं प्याज फ्राई हो रहे हैं, इनको हमने हल्का ब्राउन करना है, जैसे हम चावल के लिए करते हैं उससे थोड़ा सा कम, ताकि इसमें जलने की बू ना आए, वरना सालन भी काला काला हो जाता है। ये देखिए, हमने प्याज जो है वो ब्राउन हुए और हमने इसको निकालना स्टार्ट कर दिया। आपने इसको निकाल लेना है प्याज को। वैसे हम आमतौर पर देखें, जब हम आलू गोश्त का घरों में सालन बनाते हैं, हम सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करके तो उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमने ये जो निकाला था ना प्याज, उसको हमने पीस के ना दही में मिक्स कर लेना है। आपने ये वाला स्टेप देखें, अच्छे से आपने फॉलो करना है। इसको आपने तकरीबन आधा कप ये दही, तकरीबन 1 कप ये दही का था, उसमें मैंने डाल के इसको अलहदा कर लिया और ये मसाला मैंने पीस लिया है। जो मसाला हमने भूना था, हल्का सा फ्राई किया था, वो मैंने पीस लिया। और यहाँ पे मैंने गोश्त जो है वो घी में ऐड करके इसको भूनना स्टार्ट कर दिया। आपने गोश्त को भून लेना है उसी घी में जिसमें हमने प्याज निकाला था। वैसे तो हम देखते हैं कि प्याज फ्राई करके हम इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन डालते हैं और गोश्त डालते हैं और थोड़ी देर बाद आलू डालते हैं और इस तरह से हम बना लेते हैं। लेकिन मैंने इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया और इसका टेक्सचर भी डिफरेंट था और इसका जायका भी बड़ा डिफरेंट था। ये देखिए, इसको आपने तब तक भूनना है जब तक कि ये सुनहरी ना हो जाए। सुनहरी होने तक आपने इसको भूनते रहना है। मैं आपको याद दिला दूँ, जो आपने यहाँ पे मसाला भुना था हमने, उसको आपने हल्का सा फ्राई करना है, फिर खुशबू आने तक जलाना नहीं है और फिर पीस लेना है। और आपने जो प्याज भी है वो हल्का ब्राउन करना है। अब देखिए, जितनी देर मैं इसको भून रही हूँ, आपने इतनी देर इसको चम्मच चला के भून लेना है। जब इसका थोड़ा सा रंग बदलेगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फ़ौरन नहीं डाल देना, हमने यहाँ पे गोश्त के साथ नहीं डालना है। वैसे तो अमूमन हम घरों में आलू गोश्त बनाते रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा इसमें कोई जिद्दत लाई जाए तो जायके में भी थोड़ा डिफ़रेंस आ जाता है। इसमें ये डिफ़रेंस आया कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो अक्सर जो है वो सालन नहीं खाता गोश्त का, शोरबे वाला। तो उसने कहा कि मम्मा आज आपने किस तरीके से बनाया, मुझे ये बहुत मज़े का लग रहा है। वाक़ई इसका जायका डिफ़रेंट था आम आलू गोश्त से जो हम घरों में बनाते हैं। और आपने इसमें अभी हमने देखिए भूनना स्टार्ट कर दिया। जलानी कोई चीज़ नहीं है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। मैं हल्का सा नमक इसमें हल्का ही रखा है, लेकिन आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो डाल लीजिए। अब हम इस स्टेप में आके, हमने 2 टमाटर मैंने काट के रखे थे, वो भी हम डाल देंगे। अब ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल दें, क्योंकि मैंने दही भी यूज़ करना है और ये शोरबे वाला ही सालन है, तो वो मैंने यहाँ पे टमाटर कम ही डाले हैं। अब हम इसको टमाटर को इसके अंदर इसके साथ भूनते रहेंगे और ये थोड़ा-थोड़ा अपना कलर जो है वो चेंज करेगा। और मैं मसाला जात बताऊँगी कि आपने कौन से ऐड करने हैं, और जो हमने मसाला बनाया था वो कहाँ किस जगह ऐड करना है, वो हमने फ़ौरन नहीं डाल देना। हल्दी ऐड कर दें, मैंने इसमें थोड़ा-सा आधा चम्मच लिया है, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और आपने यहाँ पे मोटी लाल मिर्च ली है मैंने, जिसको हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं या मोटी लाल मिर्च कहते हैं, वो लें, उसमें ऐड करें और इसको थोड़ा-सा इसकी भुनाई कर लें। इसके साथ देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बन गया। अभी तो हमने इसमें अभी बाकी चीज़ें ऐड नहीं की हैं। और जो मसाला बनाया था वो भर-भर के बिल्कुल नहीं डालना, उसकी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी खुशबूदार मसाला होता है वो। तो वो थोड़ा-सा हम जब भूनते हुए
चुटकी एक डालेंगे। आपने यहाँ पे ना एक चुटकी या 2 चुटकी डालनी, थोड़ा-सा डालना है वो फिर बाद में मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ ऐड करेंगे। अब ये जो दही वाला मसाला था, थोड़ा-सा इसको भूनने के बाद वो ऐड कर दें। जो प्याज़ और दही हमने मिक्स करके रखा था वो ऐड करें यहाँ पे। अब देखिए यहाँ हमने फ़ौरन आलू भी ऐड नहीं किया, अभी हम इसके साथ भुनाई करेंगे। इसको भुनाई कर लें आप अच्छे से। देखिए यहाँ पे ये हमने डालने से आपको जो उसका टेक्सचर है ना सालन का, ग्रेवी सी बनती-बनती आपको महसूस हो रही है। तो देखिए इतनी भुनाई भी नहीं करना पड़ी और हमें बहुत मेहनत भी नहीं लगी और सालन का फ़ौरन जो टेक्सचर है मुझे लगता है कि मसाला गला हुआ, ग्रेवी गाढ़ी-गाढ़ी लग रही है। इसका ये फ़ायदा होता है, दूसरा इसका जायका भी डिफरेंट होता है। ये देखिए जो मसाला बनाया बस इतना सा आपने डालना है भूनने के दौरान। अगर आप इसको ज़्यादा डाल देंगे ना तो एक तो सालन काला हो जाएगा, दूसरा इसका ना इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बना के आप सेव कर लें और आप इस मसाले को बिरयानी में यूज़ करें, जिस मर्ज़ी सालन में यूज़ करें, गोश्त शोरबे वाला गोश्त, सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला बना के आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने देखा आधे से ज़्यादा गोश्त हमने भून लिया, अब हम यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने ये बताना था भूल गई, आलू मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखे थे कि थोड़ा पहले काट लिए थे ताकि ये काले ना पड़ें। तो अगर आप भी थोड़ा पहले काटें तो इसको नमक वाले पानी में भिगो लें। अब हम इसको आलू के साथ भून लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो ढक्कन लगा दें, नहीं तो इसको इसके साथ हम भूनते रहेंगे। थोड़ा-थोड़ा आलू जो है ना हम इसके साथ गलाएँगे भूनने के अंदर ही। ये देखिए इसने घी वगैरह छोड़ दिया है और हमने इसमें शोरबा ऐड कर दिया है। शोरबा गाढ़ा करने के बाद इसको धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक के साथ आप इसको गार्निश करें और पेश रोटी गरम-गरम रोटी के साथ पेश करें और मुझे ज़रूर बताएँ ये रेसिपी बना के और वो मसाला भी बना के आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब लास्ट में जो है ना आपने थोड़ा-सा वो भी बिल्कुल थोड़ा-सा आपने इसके ऊपर ऐड कर देना। इसके सबसे मज़े की बात ये थोड़ा-सा ही ऐड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।